Hello everyone, a very good and cheerful morning. This is Sonam and welcome you all in your own YouTube channel Let's Crack. तो जैसा कि आप लोगों ने हमारा थंबनेल देख लिया होगा और आज के थंबनेल में क्या है तो वर्ब और सिंगुलर और प्लूरल की दोस्ती। ठीक है, तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि वर्ब कौन से वर्ब सिंगुलर के साथ रहते हैं और कौन से वर्ब प्लूरल के साथ अपनी दोस्ती निभाते हैं और कौन से वर्ब बिल्कुल डिसेंट बच्चे होते हैं जो सिंगुलर के साथ भी रहते हैं और प्लूरल के साथ भी रहते हैं। देन लेट्स प्रोसीड। हमारा फर्स्ट स्लाइड है सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर और नाउन। फिर आप लोग सोचोगे मैम आप फिर से सिंगुलर और प्लूरल बताओगी, तो थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस इसका इंट्रो देख लेते हैं। सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन। इट मीन्स वैसी चीज़ें या वैसे पर्सन जो एक हैं और वैसी चीज़ें या वैसे पर्सन जो एक से ज़्यादा हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बॉक्स में। गर्ल, तो गर्ल एक है तो वो सिंगुलर है और इसके प्लूरल को हम गर्ल्स कहते हैं। उसके बाद है पर्सन, तो पर्सन एक है और उसके प्लूरल को पीपल कहते हैं। लीफ, तो लीफ एक है और उसके प्लूरल को हम लोग लीव्स बोलते हैं। उसके बाद है बेबी, तो बेबी सिंगुलर है और इसके प्लूरल को हम बेबीज़ कहते हैं। हमने इसका प्रोसेस देखा था बनाने का कि किस तरह से सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है, तो आई होप कि आप लोगों को वो प्रोसेस याद होंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वर्ब वाला। ओके, तो हम वर्ब को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्ब होते क्या हैं। तो वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं, वैसे वर्ड्स जो हम काम करने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे वर्ड्स जो हम एक्शन में लाते हैं, वो एक्शन वर्ड है, वो वर्ब है। अगर हम सिंपली देखें तो हिंदी के वे शब्द जिसके लास्ट में ना लगे हैं वो वर्ब हैं। जैसे हंसना, रोना, खेलना, पसंद करना, भागना, निकलना, बैठना, ठहरना, ये सब वर्ब है। इट मीन्स वर्ब वैसी चीज़ों को कहा जाता है, वैसे शब्दों को कहा जाता है जिसमें हमारे बॉडी पार्ट्स यूज़ होते हैं। जैसे सुनना हमारे कान का यूज़ है, हंसना हमारे मुंह का यूज़ है, बोलना हमारे माउथ का यूज़ है, चलना हमारे पैरों का यूज़ है। तो ये सब वर्ब है। और वर्ब्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है डूइंग वर्ड्स, एक है हेल्पिंग वर्ब्स और एक है मॉडल वर्ब्स। ओके, तो अब हम इन्हें अच्छे से और थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, तभी तो हम जान पाएंगे ना कि इनकी फ्रेंडशिप किसके साथ है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा डूइंग वर्ब, जिन्हें हम मेन वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। इनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं तभी ना हम जान पाएंगे कि कौन से वर्ब किस कैटेगरी के हैं। तो सबसे पहले है डूइंग वर्ब या मेन वर्ब। तो वैसी सारी चीज़ें जो हम करते हैं, ठीक है, वैसी सारी चीज़ें जो हम करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं और शरारत भी तो करते हैं, तो ये सब डूइंग वर्ब्स हैं। ठीक है, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। तो वैसे वर्ब जो डूइंग वर्ब को हेल्प करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब हैं। उसके बाद मॉडल वर्ब, तो ये उन डिसेंट बच्चों में से आते हैं जो सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। मॉडल वर्ब प्लूरल के साथ भी रहते हैं और मॉडल वर्ब सिंगुलर के साथ भी दोस्ती रखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो वर्ब्स हैं ये अपने अंदर किन किन वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं। ओके, डूइंग वर्ब में ईट, गो, प्ले, डांस, हर्ट, हर्ट मीन्स दुख पहुंचाना, डू मीन्स करना, कोई भी काम को करना को डू बोलते हैं ना, डू योर वर्क, अपने काम को करो, तो डू भी हमारा डूइंग वर्ब है। उसके बाद है लाइक, एस्केप, एस्केप मीन्स भागना। ओके, और भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, सीट, जंप, डांस, सिंग, स्किप। ओके, बहुत सारे वर्ब्स हैं। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो मैंने लिखाया है, जो स्लाइड में दिया है, बस उतने ही होते हैं। इज़, एम, आर
was were, has have had और डू डज डिड। डू हेल्पिंग वर्ब में भी होते हैं और डू मेन वर्ब में भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मॉडल वर्ब्स, हमारे डिसेंट से बच्चे। तो ज़रा देख लेते हैं ये डिसेंट से बच्चे कौन है। तो डिसेंट से जो बच्चे हैं ना मॉडल वर्ब, ये 16 होते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर उनमें से कुछ लिखा है, ठीक है। ऐसे ये 16 होते हैं टोटल, और इसे हम अलग से टॉपिक मॉडल वर्ब में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और भी कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। डूइंग वर्ब्स, जिन्हें हम मेन वर्ब्स भी कहते हैं। तो डूइंग वर्ब्स वो सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग एक्शन में लाते हैं, ठीक है। जैसे हो गया विपिंग, स्लीपिंग, लाफिंग, डांसिंग, कुकिंग, स्कीपिंग, ओके। ये सारे वर्ड्स डूइंग वर्ब हैं। तो डूइंग वर्ब को हम लोग फर्दर वर्ब्स फॉर्म में बांट देते हैं, ठीक है। वर्ब्स फॉर्म तो आप लोगों ने सुना होगा, V1, V2, V3, V4, V5। तो ये जो वर्ब फॉर्म है ना, ये डूइंग वर्ब्स को ही वर्ब फॉर्म में बांटा जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को नहीं। तो देख लेते हैं ये वर्ब फॉर्म कौन है। तो वर्ब फॉर्म 5 होते हैं, ओके। सबसे फर्स्ट फॉर्म V1 होता है और उसे हम रूट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। मेन, उसी से रूट फॉर्म से ही V2, V3, V4 और V5 बने हैं। तो रूट फॉर्म होते हैं, उसके बाद V2 पास्ट फॉर्म होते हैं, उसके बाद V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, उसके बाद V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, और उसके बाद हमारा प्यारा सा अच्छा सा बच्चा V5, ठीक है, लास्ट वाला। तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम वर्ब फॉर्म्स को अलग अलग करके अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले रूट फॉर्म जिसको V1 बोलते हैं, यह है कम। कम से V2 बना है केम, उससे V3 बना है कम, और फिर V4 कमिंग और V5 कम्स। फिर है ईट, ईट का V2 एट, V3 इटन, V4 ईटिंग और V5 इट्स। गो का V2 वेंट, V3 गॉन, V4 गोइंग और V5 है गोज। उसके बाद है प्ले, प्ले का V2 प्लेड और V3 भी प्लेड होता है, ठीक है, और V4 प्लेइंग और V5 प्लेज। उसके बाद है डांस, डांस का V2 भी प्ले डांस। उसके बाद है डांस, डांस का V2 होता है डांस्ड और V3 भी डांस्ड होता है, V4 डांसिंग और V5 डांसेस। उसके बाद है डू, डू हम लोगों ने देखा था हेल्पिंग वर्ब में भी आते हैं ये, और मेन वर्ब में भी आते हैं, ओके। तो डू का V2 है डिड और डू का V3 है डन, डू का V4 है डूइंग और डू का V5 है डज। ये जो हम वर्ब फॉर्म्स देखें, इसमें हमें ये पता चला कि जो V4 है इसमें सब में ING लगा हुआ है, और V5 में इसमें सब में S या ES लगा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ईज़िली हम पहचान गए कि V4 में हमेशा ING लग जाता है रूट फॉर्म में, और V5 में S या ES लग जाता है। जैसे अगर हम लाफ का V4 पूछें तो हमेशा ये याद रखिएगा कि किसी भी वर्ब का V4 में बस ING को ऐड कर देंगे, वो V4 बन जाएगा। तो लाफ का V4 लाफिंग, और लाफ का V5 तो V5 में सिर्फ S या ES को ऐड कर दिया जाता है, तो लाफ का V5 होगा लाफ्स। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि V4 और V5 बिल्कुल सिंपल हैं, सब में एक जैसे होते हैं। ING लगा दिए V4 और S या ES लगा दिए V5। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? तो प्रॉब्लम होती है V2 और V3 में। क्यों? क्योंकि या तो कभी ये दोनों सेम होते हैं या बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है, और इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ V2 और V3 में कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि कोई V2 और V3 बिल्कुल कॉमन होंगे, तो कॉमन को हम कैसे पहचानेंगे? तो V3 कभी भी अकेले नहीं आते। जब हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो उसमें V3 जो वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है V3, वो कभी भी अकेले नहीं आते हैं, वो अपने साथ हैज़, हैव
या हैड के साथ आते हैं, ठीक है। अगर आपको हैज़, हैव या हैड के बगल में कोई मेन वर्ब दिखे, कोई डूइंग वर्ब दिखे, तो उसे तुरंत पहचान जाइएगा, तुरंत आइडेंटिफाई कर जाइएगा कि वो V3 है। और V2 और V1 और V5, V2, V1 और V5 हमेशा सेंटेंस में बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आते हैं, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, ओके। V3 और V4 हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। V3 हमेशा हैज़, हैव या हैड के साथ आता है, और V4 इज़, एम, आर या वॉज वर के साथ आपको हमेशा मिलेगा घूमता हुआ, ठीक है। कभी इस सेंटेंस में, कभी उस सेंटेंस में, लेकिन ये अकेले नहीं चलते हैं। लेकिन V1 और V5 ये हमेशा सेंटेंस में विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं इसमें। नेक्स्ट स्लाइड में है सेंटेंसेस यूजिंग वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म को सेंटेंसेस में किस तरह यूज़ किया जाता है और कैसे पहचाना जाता है कि सेंटेंसेस में जो वर्ब आया है वो कौन से वर्ब फॉर्म का है। तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, माय फ्रेंड्स कम टू अटेंड द पार्टी। मेरे फ्रेंड्स पार्टी अटेंड करने आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कम है, ये तो कम मतलब आना, कम मीन्स आना, आने में हमारे बॉडी पार्ट का यूज़ हो रहा है। और आना अगर हम हिंदी में देखें तो इसके लास्ट में ना है, इट मीन्स ये डूइंग वर्ड है। तो डूइंग वर्ड में डूइंग वर्ब को हम 5 पार्ट में बांटते हैं ना, V1, V2, V3, V4, V5। तो ये कौन सा है? V1 है, V2 है, V3 है, V4 है या V5 है? तो कम V1 होता है, लेकिन कम V3 भी तो होते हैं। तो ज़रा एक बार रिकॉल करो आप लोग कि मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि हैज़, हैव और हैड के साथ ही V3 रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो, क्या कम के पहले हैज़, हैव या हैड है? तो नहीं, कम के पहले तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इट मीन्स ये V3 नहीं है। और कम सिर्फ V1 और V3 में ही यूज़ होते हैं, V2 में तो केम होते हैं, V4 में कमिंग और V5 में कम्स होते हैं। इट मीन्स ये V3 तो है नहीं, इट मीन्स ये V1 है। और हमें पता है कि V1 हमेशा अकेले यूज़ होते हैं, ठीक है। V1 अकेले आते हैं सेंटेंस में विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, तो ये V1 है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखेंगे, माय फ्रेंड्स केम टू अटेंड द पार्टी। फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ जो केम वर्ड आया है ना, ये डूइंग वर्ब है। और केम किसका पार्ट है? तो केम जो है वो V2 का पार्ट है। केम कम से बना है, कम का V2 केम, ठीक है। तो ये केम जो है ये V2 है। उसके बाद है माय फ्रेंड हैज़ कम टू अटेंड द पार्टी। हैज़, ठीक है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। और हैज़, हैव और हैड के जस्ट बाद जो डूइंग वर्ब यूज़ होता है, जो मेन वर्ब यूज़ होता है, वो V3 होता है। हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा V3 यूज़ होता है। तो ये जो कम है ये V3 है। उसके बाद माय फ्रेंड्स आर कमिंग टू अटेंड द पार्टी। माय फ्रेंड्स आर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और आर के बगल में जो कमिंग यूज़ हुआ है ये V4 है। ING सिर्फ और सिर्फ V4 में लगा होता है, तो ये V4 है। तो अभी हमने देखा कि हैज़ के साथ कम आया और आर के साथ कमिंग आया। इट मीन्स हैज़ के साथ V3 आया और आर के साथ V4 आया। और थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि V3 और V4 हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। तो अभी हम लोगों ने सेंटेंस में देख भी लिया कि कम अपने साथ हैज़ को लेकर आया है और कमिंग अपने साथ आर को लेकर आए हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि V1, V2 अकेले आते हैं सेंटेंस में विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, और V3 और V4 विथ हेल्पिंग वर्ब आते हैं। नंबर 5 वाला सेंटेंस है, माय फ्रेंड कम्स टू अटेंड द पार्टी। मेरे फ्रेंड, ठीक है, माय फ्रेंड कम्स टू अटेंड द पार्टी। कम्स मीन्स V5, ठीक है। और यहाँ पर V5 भी अकेले आए विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स V5 भी अकेले आते हैं सेंटेंस में। तो इस स्लाइड में ये चीज़ तो क्लियर हो गया बिल्कुल कि V1, V2, V3 विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं और V3, V4 विथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। विदाउट हेल्पिंग वर्ब आने वाले वर्ब फॉर्म है V1, V2 और V5, और विथ हेल्पिंग वर्ब आने वाले वर्ब फॉर्म है V3 और V4। यहाँ तक आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है। अब हम इन सेंटेंसेस के थ्रू ये चेक कर लेते हैं कि कौन से वर्ब फॉर्म सिंगुलर के साथ आते हैं
और कौन से वर्ब फॉर्म प्लूरल के साथ आते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो V1 है उसके पहले जो फ्रेंड्स आया हुआ है तो फ्रेंड्स प्लूरल है, इट मीन्स प्लूरल के साथ V1 यूज़ हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है नंबर 2, इसमें फ्रेंड्स इसमें भी है, इट मीन्स फ्रेंड्स प्लूरल है और प्लूरल के बाद केम, इट मीन्स V2 आया है। तो V2 जो है वो भी प्लूरल के साथ आता है, लेकिन V2 प्लूरल के साथ भी और सिंगुलर के साथ भी यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये जो V2 है ये प्लूरल के साथ भी और सिंगुलर के साथ भी आते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है माई फ्रेंड्स केम टू अटेंड द पार्टी तो ये सही है, और यहाँ पर अगर इस टाइप से रहता माई फ्रेंड केम टू अटेंड द पार्टी, अगर फ्रेंड भी रहता तब भी ये सही रहता, क्योंकि V2 सिंगुलर के साथ भी यूज़ किए जाते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज़ किए जाते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है माई फ्रेंड हैज़ कम टू अटेंड द पार्टी, इसमें कम V3 है और V3 कभी भी अकेले नहीं आते, ये विथ हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। तो हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब वाले टॉपिक में, हेल्पिंग वर्ब वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। उसके बाद है माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू अटेंड द पार्टी, ये भी जो कमिंग है ये V4 है और ये V4 भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं, तो इन्हें भी हम हेल्पिंग वर्ब वाले स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद है माई फ्रेंड्स कम्स टू अटेंड द पार्टी, माई फ्रेंड्स कम्स V5 है, S या ES, तो V5 के जस्ट पहले जो फ्रेंड वर्ड आया है ये सिंगुलर है। इससे हमें ये पता चला कि V5 सिंगुलर के साथ आते हैं। तो हम इन सेंटेंसेस को देखें तो हमें ये जानने को मिला कि V1 प्लूरल के साथ आते हैं, V2 सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ किए जाते हैं और V5 सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड दिया हुआ है वर्ब फॉर्म V1, V2 और V5 की दोस्ती किसके साथ है। तो V1 की दोस्ती तो प्लूरल नाउन के साथ है और V2 की दोस्ती, V2 तो बिल्कुल डिसेंट बच्चा है, ये सबके साथ खुश रहता है, तो ये प्लूरल के साथ भी आते हैं और सिंगुलर के साथ भी आते हैं। और V5 तो V5 की दोस्ती तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ है। उसके बाद V3 और V4 को जैसे मैंने बताया कि V3 और V4 हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं, तो इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब वाले स्लाइड में देखेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है एग्जाम्पल्स वाला। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं ताकि हमने जो कुछ सीखा है वो और ज़्यादा अच्छे से स्टेबल हो जाए हमारे माइंड में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है बॉय गो टू स्कूल, बॉय नहीं बॉयज़। फर्स्ट एग्जाम्पल है बॉयज़ गो टू स्कूल, बॉयज़ प्लूरल है और उसके साथ गो आया है, उसके साथ जो वर्ब यूज़ हुआ है वो है गो, और गो कौन सा फॉर्म है, तो गो V1 है, रूट फॉर्म है। तो प्लूरल वर्ब के साथ हमने देखा था कि V1 यूज़ करते हैं और यहाँ पर भी वही यूज़ हुआ है। जो प्लूरल वर्ड है बॉयज़ उसके साथ V1 गो यूज़ हुआ है। उसके बाद है बॉय गोज़ टू स्कूल, बॉयज़ के बाद गोज़ वर्ड यूज़ हुआ है, गोज़ में ES लगा है, इट मीन्स ये V5 है। और गोज़ के जस्ट पहले जो वर्ड आया है बॉय वो सिंगुलर है, इट मीन्स V1 प्लूरल के साथ, V5 सिंगुलर के साथ और V2 भी प्लूरल के साथ भी और सिंगुलर के साथ भी। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड है और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो लिखा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, टीचर्स टीच इंग्लिश, टीचर्स प्लूरल है और उनके जस्ट बाद वर्ब यूज़ हुआ है टीच, टीच मीन्स पढ़ाना और टीच V1 है, तो प्लूरल के जस्ट बगल में देखो आप लोग V1 यूज़ किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है टीचर टीचेज इंग्लिश, तो टीचर सिंगुलर है और टीचेज V5 है, ठीक है, क्योंकि उसमें ES लगा है तो V5 है, तो सिंगुलर के साथ V5 आया है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है टीचर्स प्लूरल, उसके बाद है टॉट, तो टीच का V2 टॉट होता है, ठीक है, तो टीचर टॉट इंग्लिश, तो टीचर्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ V2 यूज़ हुआ है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है टीचर टॉट इंग्लिश, यहाँ पर टीचर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ भी टॉट यूज़ हुआ है,
तो इससे ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि टीचर्स प्लूरल है और अपने साथ V1 यूज़ किया है, और जब सिंगुलर है तो अपने साथ V5 यूज़ किया है, और V2 तो अपने साथ दोनों यूज़ कर रहे हैं ना, सिंगुलर भी यूज़ कर रहे हैं और प्लूरल भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कुछ सीखा भी या नहीं सीखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पीपल, और ब्रैकेट में दो वर्ब लिखे हैं, एक है वॉक और एक है वॉक्स। तो वॉक्स में एस लगा है, इट मीन्स V5 है वो, और वॉक सिंपल है, इट मीन्स ये V1 है। इसका मतलब हुआ, तो इससे ये पता चल रहा है कि एक वर्ड दिया हुआ है और उसके लिए दो वर्ब दिया हुआ है, तो हमें पहचानना है कि जो वर्ड दिया हुआ है, जो नाउन दिया हुआ है, उसके साथ V1 यूज़ होगा या V5 यूज़ होगा। तो पीपल, तो हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो वर्ड है ना पीपल, ये प्लूरल है या सिंगुलर है। तो पीपल में लोग आते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा लोग, इट मीन्स प्लूरल। तो प्लूरल तो अपने फ्रेंड को चुनेगा ना, तो प्लूरल का फ्रेंड तो V1 है, तो V1 वॉक है, तो प्लूरल जो है पीपल, उसके साथ वॉक आएगा, तो पीपल वॉक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राघव। राघव नेम है और राघव एक लड़का है, एक लड़का है, ठीक है। राघव एक लड़का है, इट मीन्स सिंगुलर है, तो सिंगुलर सिंग, इट मीन्स V1 को चुनेगा या फिर सिंग्स V5 को चुनेगा। तो ऑब्वियसली सिंगुलर अपने फ्रेंड को चुनेगा ना, तो यहाँ पर राघव का फ्रेंड है, इट मीन्स सिंगुलर का फ्रेंड है V5, तो राघव सिंग्स हो जाएगा। उसके बाद है कप, तो कप सिंगुलर है और ब्रैकेट में ब्रेक्स V5 और ब्रेक V1 है, तो ब्रेक्स V5 है और ब्रेक V1 है, तो सिंगुलर का फ्रेंड कौन है, तो सिंगुलर का फ्रेंड तो V5 है, तो कप के साथ ब्रेक्स होगा। उसके बाद है नंबर डी। नंबर डी है एनिमल्स। एनिमल्स प्लूरल है और ब्रैकेट में लिखा है फाइट्स, V5 है और फाइट V1 है, तो एनिमल्स का तो फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ V1 होगा। क्यों? क्योंकि एनिमल्स प्लूरल है और प्लूरल का V1 फ्रेंड होता है, ठीक है, प्लूरल का V1 फ्रेंड होता है। तो नेक्स्ट है रिया एंड सिया। रिया और सिया दो गर्ल्स है, ठीक है, दो गर्ल्स हैं, इट मीन्स एक से ज़्यादा है यहाँ पर, और एक से ज़्यादा को प्लूरल कहते हैं। तो बाहर में जो वर्ड दिया है रिया एंड सिया, ये प्लूरल है, और अंदर में लिखा है ब्रैकेट के अंदर में स्टडी V1 है और स्टडीज़ V5 है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या ऑब्वियसली V1 होंगे, स्टडी होंगे यहाँ पर, ठीक है, तो रिया एंड सिया स्टडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने देखा था कौन कौन होते हैं, इज़, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड और डज, डू, डिड। डज, डू, डिड, डू हमने मेन वर्ब में भी देखा था, डू मेन वर्ब भी होते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें इज़, वॉज, हैज़ और डज वाला कॉलम को देखो आप लोग, इन सब के लास्ट में एस लगा है और एस या ES V5 में लगे होते हैं, और V5 के फ्रेंड्स कौन होते हैं, तो V5 के फ्रेंड्स तो सिंगुलर होते हैं, तो इज़, वॉज, हैज़ और डज के फ्रेंड्स भी सिंगुलर होंगे। उसके बाद है आर, वर, हैव और डू, इनके फ्रेंड्स प्लूरल होते हैं, और हैड और डिड तो डिसेंट बच्चों में से आते हैं, हैड और डिड सबके साथ अपनी फ्रेंडशिप निभाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इससे बात करूँगा, इससे नहीं बात करूँगा, इससे बात करूँगा, इससे नहीं बात करूँगा, ये सबके साथ बात करते हैं, ये सबके साथ फ्रेंडशिप अपनी निभाते हैं। तो हैड और डिड दोनों के साथ आते हैं। और एक और वर्ब होते हैं, एक और हेल्पिंग वर्ब होते हैं एम, ठीक है। ये ए एम जो वर्ड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब नाउन के साथ यूज़ नहीं किया जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन के साथ यूज़ किया जाता है, इसलिए हम एम को यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड है कुछ एग्जाम्पल्स, इनके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं ताकि ये भी चीज़ हमारे माइंड में स्टेबल हो जाए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है लीफ हैज़ फॉलन फ्रॉम द ट्री। हैज़ फॉलन, हैज़ के साथ जो फॉलन वर्ब है ये V3 है, और
हैज़ के पहले जो वर्ड आया है लीफ, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने देखा कि हैज़ यूज़ हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट, लीव्स हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री। लीव्स प्लूरल है और इसके साथ हैव यूज़ हुआ है। उसके बाद है लीफ हैड फॉलन फ्रॉम द ट्री। लीफ फिर सिंगुलर है और इसके साथ हैड यूज़ हुआ है। और नेक्स्ट है लीव्स हैड फॉलन फ्रॉम द ट्री, तो लीव्स फिर से प्लूरल है और इसके साथ भी हैड यूज़ हुआ है। इन एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर हो गई कि लीफ फर्स्ट एग्जाम्पल में सिंगुलर है और उसके साथ हैज़ यूज़ हुआ है। उसके बाद लीव्स जब प्लूरल है तो इसके साथ हैव यूज़ हुआ है। इट मीन्स हैज़ सिंगुलर के साथ आते हैं और हैव प्लूरल के साथ आते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है लीफ, और लीफ सिंगुलर है और उसके साथ हैड यूज़ हुआ है। और जब लास्ट एग्जाम्पल में लीव्स प्लूरल थे तो उसके साथ हैड यूज़ हुआ। इट मीन्स हैड दोनों के साथ आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। लिखा है बर्ड इज़ फ्लाइंग, तो बर्ड एक है उसके साथ इज़ यूज़ हुआ। उसके बाद है बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो बर्ड्स प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा है तो आर यूज़ हुआ है। इट मीन्स इज़ सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन प्लूरल होते हैं। और चिल्ड्रेन के बाद लिखा है डू, चिल्ड्रेन डू नॉट ईट फूड, तो चिल्ड्रेन प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू यूज़ किया जाता है। उसके बाद है चाइल्ड डज नॉट ईट फूड, तो चाइल्ड सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ डज यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है चिल्ड्रेन डिड नॉट ईट फूड और चाइल्ड डिड नॉट ईट फूड, तो यहाँ चिल्ड्रेन प्लूरल है और उसके साथ भी डिड यूज़ हुआ है। और फिर नीचे लास्ट एग्जाम्पल में चाइल्ड सिंगुलर है और उसके साथ भी डिड यूज़ हुआ है। इट मीन्स डू प्लूरल के साथ यूज़ होता है और डज सिंगुलर के साथ, लेकिन डिड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें हम करके ये समझ जाएंगे कि हमने क्या सीखा और कितना सीखा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, कैट और ब्रैकेट में इज़ है और आर है, तो हम ये नोटिस करेंगे और ये समझेंगे कि कैट के साथ इज़ लगेगा या आर लगेगा। तो लिखा है कैट, तो कैट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो कैट सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज़ लगता है या आर लगता है, तो सिंगुलर के साथ इज़ लगता है। तो यहाँ पर होगा कैट इज़ और फिर प्लेइंग, तो कैट इज़ प्लेइंग। नेक्स्ट है टेबल्स वर और वॉज क्लीन, तो टेबल्स प्लूरल है और टेबल्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर लगते हैं, तो टेबल्स वर क्लीन। उसके बाद है ऑक्सन डू या डज नॉट ईट, तो ऑक्सन डू होगा या फिर ऑक्सन डज होगा, तो ऑक्सन प्लूरल है, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, तो ऑक्सन के साथ डू लगेगा क्योंकि प्लूरल के साथ डू आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर डी, नंबर डी है इन्फॉर्मेशन हैज़ या हैव लॉस्ट, तो इन्फॉर्मेशन हमने जाना था कि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन मीन्स सूचना, सूचना हमें नज़र नहीं आती है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सिंगुलर है तो ये अपने दोस्त के साथ जाएगा। इसका दोस्त कौन है, तो इनका दोस्त होता है हैज़। ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगते हैं। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो यहाँ पर भी एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, तो एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, तो ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ तो आर लगते हैं, तो यहाँ पर होगा बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सिंगिंग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, ये सभी के साथ यूज़ हो जाते हैं, ये सभी के साथ अपनी दोस्ती निभाते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉडल वर्ब हैं ये हम लोगों ने देखा था कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और भी कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, लेकिन ये अभी हमें मेन है, इन्हें हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मॉडल वर्ब्स को हम मॉडल वर्ब के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल लिखा है मशीन, मशीन एक है, सिंगुलर है, तो मशीन सिंगुलर है तो उसके साथ भी कैन का यूज़ हुआ है। मशीन कैन मेक इट ईजी, मशीन इसे ईजी बना सकते हैं। उसके बाद है मशीन्स, मशीन्स प्लूरल है तो उसके साथ भी कैन का यूज़ हुआ है। इट मीन्स
सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ कैन का यूज़ हुआ है। अभी हम लोगों ने जाना कि जो मॉडल वर्ब होते हैं वो सिंगुलर के साथ भी आते हैं और प्लूरल के साथ भी आते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेबी में स्लीप सून, बेबी जल्दी सो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेबी के साथ बेबी एक है और एक है, इट मीन सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ मे का यूज़ हुआ है। फिर है बेबीज़ में स्लीप सून, तो बेबीज़ एक से ज़्यादा हैं, इट मीन्स प्लूरल है, और प्लूरल के साथ भी मे का यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पर ये जाने कि जो मॉडल वर्ब्स हैं वो सिंगुलर के साथ भी आते हैं और प्लूरल के साथ भी आते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आज हम लोगों ने सीखा कि कौन से वर्ब फॉर्म सिंगुलर के साथ आते हैं, कौन से वर्ब फॉर्म प्लूरल के साथ आते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ आते हैं और कौन से हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ आते हैं, और कौन से वर्ब्स दोनों के साथ यूज़ होते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको ये वर्ब्स और नंबर्स की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लगी होगी। ओके, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक का था। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।